अस्सलाम वालेकुम। पुल टू एचएस ऑफिशियल टीम है। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 19 की। तो चैप्टर नंबर 19 में बाकी जो जितना पोर्शन पहले वाला है मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वह ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही इतना पेपर में आपसे पूछा जाता है। तो अगर आप करना चाहें तो आप उसको खुद कर लेंगे, उसमें से आपने देख लेना एक MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आज हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स पैंक्रियाज के बारे में चैप्टर नंबर 19 में, कि इसमें से क्या क्या करना होता है, कितना करना होता है, कौन सा MCQ कौन सा SCQ बनता होता है। तो स्टूडेंट्स, आप में से जो भी इस चैनल पे न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। तो अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट इसमें पैंक्रियाज के बारे में, तो पैंक्रियाज का आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये कौन सा ग्लैंड है। उसके बाद आपको लैंगरहैंस का पता हो, इसमें क्या है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस क्यों कहते हैं इसको। इसके अलावा आपने इसकी डिटेल यहाँ से ये पूरा का पूरा पैराग्राफ रीड कर लेना है ताकि आपका एक कंसेप्ट बन जाए इसमें से। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स एक्सोक्राइन पैंक्रियाज क्या होता है, और इसमें डक्ट सिस्टम के बारे में पता हो, सेंट्रोएसिनार सेल्स का पता हो, और इसके अलावा आपको इसमें सीरस सेल्स का पता होना चाहिए, और इसके अलावा आपको ज़ैमोजन ग्रेन्यूल्स का पता हो, इंटरकलेटेड डक्ट का पता हो, सेंट्रोएसिनार सेल्स का पता हो इसमें कि क्यों कहते हैं इसमें, इंटरलोब्यूलर डक्ट्स का पता हो, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट का पता हो, इंटरलोब्यूलर डक्ट्स का ये सारी डिटेल। इसके बाद आपने स्टूडेंट इसमें से एंडोक्राइन पैंक्रियाज को देखना है कि आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं इसको, और इसके बाद आपको पैंक्रियाटिक आइलेट्स का पता होना चाहिए। और इसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स बोले ये वाला पैराग्राफ है, इसमें आपको A सेल्स, B सेल्स, PP सेल्स, D सेल्स के क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये सारा का सारा पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए, और आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लिवर की बात कर लेते हैं। लिवर में से आपने ये सारा का सारा पोर्शन आपने फंक्शन इसके रीड कर लेने हैं। अगर आपको पहले कहीं किसी बुक से पढ़े हुए हैं और आपको आते हैं तो ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, अदरवाइज़ आप ये टॉपिक यहाँ से कर लेंगे। और इसके बाद इसके फंक्शन को करने के बाद आपने इनको जस्ट रीड कर लेना ताकि अगर इसका क्वेश्चन आए तो आप अटैम्प्ट कर सकें। इसके बाद आप लीवर स्ट्रोमा को देखेंगे स्टूडेंट्स। लीवर स्ट्रोमा क्या है ये आपने रीड करना है, ये आपके पेपर में नहीं आता, ये भी आपका रीड करने वाला है। इसमें जो मोस्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्टोलॉजी में, वो आपको हिस्टोलॉजिकल डायग्राम का पूछा जाता है, जो कि आपको पैंक्रियाज की हिस्टोलॉजिकल डायग्राम और लिवर की डायग्राम्स का पता होना चाहिए। इसमें आपने लिवर की स्टूडेंट्स आपको ये पता हो कि पैंक्रियाज की एक तो हिस्टोलॉजिकल डायग्राम आपको पता हो, ये लाजमी करनी है आपने। अगर आपको इसमें किसी और बुक से नहीं मिलती तो आप डाहा मेडिकल हिस्टोलॉजी से कर सकते हैं। इसके अलावा लिवर के लिए आप देख सकते हैं कि लिवर की भी हिस्टोलॉजिकल डायग्राम और उसके फीचर आपने करने हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स लिवर का पूछा जाता है वो आपसे लिवर के सेगमेंट्स का पूछा जाता है, वो आगे पोर्शन आएगा तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। इसकी भी डायग्राम का आपको पता होना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं लिवर पैरेन्काइमा के बारे में। ये जस्ट आपने रीड कर लेने कि ये क्या है। इसके अलावा क्लासिक हिपैटिक लोब्यूल, हिपैटिक लोब्यूल में क्या क्या, सेंट्रल वेन का आपको पता हो, प्लेट्स ऑफ हिपैटोसाइट्स, हिपैटिक साइनोसाइट्स का पता हो, हिपैटिक कार्ड्स का पता हो। ये MCQs के लिए आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों का। आपको इसमें से पोर्टल एरिया था, पोर्टल ट्रैक्ट्स का पता होना चाहिए, और बाइल कैनालिकुलाई का पता होना चाहिए। पोर्टल लोब्यूल्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स। मैं जिसकी बात कर रहा था वो हिपैटिक सेगमेंट्स, तो ये है डायग्राम लिवर की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसको हिस्टोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रा कर लेना और इसको देख भी लेना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें से ये जोन्स वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हिपैटोसाइट्स को आपने जस्ट आइडिया ले लेना है, रीड कर लेना, ताकि अगर आए तो इसका MCQ आप अटैम्प्ट कर सकें। इसके अलावा इसमें से इस चैप्टर में से सच कोई चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से भी आप ये दो चीज़ें जस्ट रीड कर लेंगे, कैनालिकुलर सरफेस एंड साइनोसाइडल सरफेस को।
और इंटरसेलुलर सरफेस आ जाती है, इसमें स्पेस ऑफ डाइसी आ जाती है, आइटोसेल्स आ जाते हैं। ये आपने सारे के सारे रीड करने हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज में से आपको वैसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है और आप करना चाहते हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ इसको रीड कर लेंगे। और इसमें से बाइल कैनालिकुली में से आप जस्ट ये डेफिनेशन देख लें, और ये हिपैटिक स्टेम सेल्स का पता हो, ओवल सेल्स का पता हो, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है। और इसके अलावा आपको एंडोथेलियल सेल्स के बारे में पता होना चाहिए कि हिपैटिक साइनोसाइड्स में से कफर सेल्स का पता हो, मोस्टली पूछे जाते हैं। स्टीलेट मैक्रोफेज का पता हो आपको। और स्टूडेंट्स इस पोर्शन में से आपका इतना ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है लिवर में से। तो आपने लिवर में से जितना स्टूडेंट्स आपको बताया गया आपने इतना ही करना है, इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है और आप ज़्यादा कर सकते हैं तो आप ज़रूर पढ़ें, अदरवाइज़ आप इसको मार्किंग कर लें साथ साथ। तो स्टूडेंट्स आप में से जो भी इस चैनल पे न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।